Hello student. Today we are going to learn functional equation, last part of the function. सबसे पहले हम यह समझेंगे फंक्शनल इक्वेशन क्या है। जैसे लोगरिथमिक इक्वेशन से आप समझते हैं इक्वेशन इन्वॉल्विंग लॉग, इन सिमिलर वे फंक्शनल इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग फंक्शन। फंक्शनल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो रूट के रूप में क्या मिलेगा, तो सर्टेनली फंक्शन मिलेगा। फंक्शनल इक्वेशन का सॉल्यूशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, log x आ सकता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन आ सकता है। इसका जो भी रूट या सॉल्यूशन मिलेगा वो फंक्शन ही मिलेगा। अब क्वेश्चन है कि फंक्शनल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो आज के क्लास में इन्हीं सब बातों का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। लेट अस स्टार्ट। फंक्शनल इक्वेशन को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक है गुड टाइप, दूसरा है बैड टाइप। गुड टाइप में भी दो वैरायटी है। एक है जिसमें हम लोग फंक्शनल इक्वेशन को ड्राइव करते हैं, और दूसरा है जिसमें फंक्शनल इक्वेशन का सॉल्यूशन इंस्पेक्शन से निकालते हैं हम लोग, या सब्स्टिट्यूशन से निकालते हैं। फंक्शन में जो फंक्शनल इक्वेशन पढ़ना है हम लोगों को यही पढ़ना है। मतलब आज के क्लास में जो फंक्शनल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन हम लोग करेंगे वह इंस्पेक्शन से या सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। डेरिवेशन वाले फंक्शनल इक्वेशन फर्स्ट प्रिंसिपल से ड्राइव होता है, डिफरेंशिएशन का फर्स्ट प्रिंसिपल। तो जब डिफरेंशिएशन चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें यह पार्ट आएगा फर्स्ट प्रिंसिपल। और जो स्टूडेंट फर्स्ट प्रिंसिपल जानते हैं वह चाहे तो इस वीडियो को, इस लेक्चर को देखने के बाद आप इसको भी देख सकते हैं कि कैसे फंक्शनल इक्वेशन को हम लोग ड्राइव करते हैं यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। अब इसको समझिए, बैड टाइप ऑफ फंक्शनल इक्वेशन का मतलब क्या है। फंक्शनल इक्वेशन बहुत ही खराब टॉपिक है, तो कुछ क्वेश्चन जो है खराब होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बैड कैटेगरी के क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चंस आईआईटी में नहीं आते हैं। तो आप चाहें तो इस पार्ट को आप छोड़ सकते हैं। बुक्स में दो चार क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। और ज़्यादा इस पर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कुछ स्टूडेंट चाहते होंगे, तो वे इस वीडियो में तो हम लोग इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन 5 चार्मिंग क्वेश्चन वाले सेक्शन में कुछ हम लोग इस पर वीडियो बनाएंगे। उसको आप जा करके इस पार्ट को भी कवर कर सकते हैं, और इसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन रहेगा। तो अभी हम लोग केवल कंसंट्रेट करेंगे अपने आप को इस टॉपिक पर, फंक्शनल इक्वेशन बाय इंस्पेक्शन और सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट है। रिजल्ट्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, यह फंक्शनल इक्वेशन है, एफ इन्वॉल्व है, तो इक्वेशन इन्वॉल्विंग फंक्शन इज कॉल्ड फंक्शनल इक्वेशन। अब इसका रूट क्या मिलेगा, तो आपको सोचना है कि कौन ऐसा फंक्शन है जो इस तरह का प्रॉपर्टी रखता है। इनपुट यहाँ पर प्रोडक्ट में है तो वह आउटपुट प्लस में बन जाए। तो आपको याद आ गया होगा लोगरिथमिक फंक्शन log m इंटू एन क्या होता है, log m प्लस log n। तो यहाँ पर log को छुपा दिया गया है और log के जगह पर ही क्या लिखा हुआ है, f लिखा हुआ है। तो हम इंस्पेक्शन करके, ऑब्जर्वेशन करके डायरेक्ट समझ गए कि एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स होगा। यह बेस ए रख दीजिए, बेस कुछ भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर कोई इनटू कर दे नंबर के टाइम्स, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, तो ध्यान से देखिए नहीं फर्क पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग ड्राइव नहीं कर रहे हैं, यह बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हम लोग इंस्पेक्शन से आंसर लिख रहे हैं। इसी का डेरिवेशन आप चाहते हैं तो फिर इस सेक्शन में आपको जाना होगा, जहां पर इस क्वेश्चन को हम लोग ड्राइव करेंगे तो के log x आंसर आ जाएगा। और इंस्पेक्शन करके निकालना भी बहुत आसान है, और फंक्शन में इसी तरह के क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे जिसको हम लोग ऑब्जर्वेशन करके डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं, के log x। इसके बाद भी मान लो या नहीं समझ में आया कैसे हुआ, तो इससे हम लोग रिवर्स डायरेक्शन में सेटिस्फाई करके समझेंगे। जैसे LHS में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो k इंटू लॉग एक्स इंटू वाई हो जाएगा। RHS में वैल्यू क्या हो जाएगा, k log x
प्लस के लॉग वाई, के कॉमन करेंगे और लॉग एक्स प्लस लॉग वाई क्या हो जाएगा, लॉग एक्स इंटू वाई। तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है। तो यदि यह नहीं समझे कि कैसे लिखा गया है के लॉग एक्स, तो इसको समझने के लिए आप इसमें एल एच एस का वैल्यू रख दो, आर एच एस का वैल्यू रख दो, दोनों इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब इस गिवन फंक्शनल इक्वेशन का यह रूट है। अब देखिए, जैसे आप इक्वेशन लाइन के इक्वेशन पढ़ते थे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और सी नहीं रहने पर आप समझते थे कि यह ओरिजिन से पास करेगा। उसी तरह से कोई ऐसा इक्वेशन जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जीरो मान लो है, तो इसमें कांस्टेंट नंबर ऐड नहीं है, तो इसका एक रूट क्या होगा, 0,0 होगा। उसी तरह से इसमें प्लस सी प्लस 5 कुछ नहीं है, तो इसका एक रूट यह भी हो सकता है कि एफ एक्स 0 हो जाए, तो एफ एक्स इक्वल टू 0। तो इसके दो रूट हो गए, एफ एक्स इक्वल टू के लॉग एक्स बेस ए और एफ एक्स इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो किसको लेंगे हम लोग, इसको या इसको। मान लो आपने एफ एक्स इक्वल टू यह लिया और एक्स का वैल्यू उसमें नेगेटिव रखा हुआ है, तो इसका मतलब यह रिजेक्ट हो जाएगा या हो जाएगा, वह डिपेंड करेगा क्वेश्चन के डाटा पर किसको यूज करेंगे, इसका यूज करें या इसका यूज करें। सेकेंड देखिए, एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। कौन ऐसा फंक्शन है जिसमें एक्स वाई रखने पर वह एफ एक्स इंटू एफ वाई हो जाता है। सोच पाएंगे, नहीं सोच पाएंगे तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर एन, पावर फंक्शन पोलिनोमियल फंक्शन हो जाएगा हैविंग सिंगल टर्म एक्स टू दी पावर एन। फिर इसको ड्राइव कैसे करें, तो डेरिवेशन तो हम लोग इस सेक्शन में सीखेंगे, आज का हमारा वह पार्ट नहीं है। इसको समझना चाहते हैं तो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे एल एच एस को आर एच एस को, और उस तरह समझेंगे कि इसका आंसर एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर एन ही होगा। तो सब्स्टिट्यूट करो एल एच एस को, एक्स के जगह पर रखो एक्स वाई, तो एक्स वाई टू दी पावर एन एल एच एस हो गया। आर एच एस में एफ एक्स का मतलब एक्स टू दी पावर एन, एफ वाई का मतलब तो एक्स के जगह पर वाई रख दो, वाई टू दी पावर एन, तो दोनों क्या है, इक्वल है, तो सेटिस्फाई कर रहा है। और सिमिलर रीजन से हम बोल सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू 0 भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखो, एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, क्या कौन सा फंक्शन इंप्लाई करेगा, तो यह हो जाएगा लीनियर फंक्शन के एक्स। जैसे यहाँ पर एफ एक्स प्लस वाई है, आई एफ एक्स प्लस एफ वाई है, मान लो कि यह एफ एक्स क्वाड्रेटिक होता है। यदि एफ एक्स प्लस वाई में यदि हम समझते हैं कि क्वाड्रेटिक होगा, तो क्वाड्रेटिक रखेंगे, तो एफ एक्स प्लस एफ वाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जबकि इसमें तो टर्म ज़्यादा आ जाएगा। तो एफ एक्स प्लस वाई में एफ डायरेक्ट सेपरेट हो गया है, तो क्वाड्रेटिक लॉग ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, केवल एक ही संभावना है लीनियर फंक्शन हो, एफ एक्स इक्वल टू के एक्स। और इसके बावजूद भी नहीं समझे कि कैसे होगा के एक्स, तो हम लोग रिवर्स सेटिस्फाई करके देखेंगे, एल एच एस का वैल्यू निकालेंगे, आर एच एस का वैल्यू निकालेंगे, दोनों इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब इस फंक्शनल इक्वेशन का सॉल्यूशन यही होगा। तो एल एच एस का वैल्यू निकालो, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, के एक्स प्लस वाई। आर एच एस का वैल्यू क्या होगा, पहला टर्म का वैल्यू के एक्स और दूसरा टर्म का वैल्यू के वाई, तो दोनों क्या है, इक्वल है। इसका मतलब यह सेटिस्फाई कर रहा है। और इन सिमिलर वे एफ एक्स इक्वल टू 0 भी हो सकता है। फोर्थ पॉइंट देखो, एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। बहुत लोगों को यह नहीं समझ में आ रहा होगा या कम समझ में आ रहा होगा, तो कोई चिंता नहीं करनी है, यह लास्ट तक आते आते यह सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो केवल आप सुनिए, अभी लिखेंगे नहीं आप, थोड़ा कम समझ में आएगा, तभी पेशेंस से आप पूरे लेक्चर को देखिए। 7th पॉइंट तक एक्सप्लेन करते करते यह पार्ट भी आपको 100% समझ में आ जाएगा। एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, कौन ऐसा फंक्शन है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो यह होगा एफ एक्स इक्वल्स टू ए टू दी पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कैसे होगा, तो एल एच एस कैलकुलेट करो,
LHS क्या हो जाएगा, a टू दी पावर x प्लस वाई। RHS कैलकुलेट करो, a टू दी पावर x। Fy का मतलब x के जगह पर y रखो, a टू दी पावर y। तो ये पता है ना, बेस सेम हो इनटू में हो तो x प्लस वाई। LHS इक्वल टू RHS। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का यह प्रॉपर्टी है। यहाँ तक क्लियर होगा। फिफ्थ समझते हैं, पहले इसको देखिए, सिक्स्थ को पहले देखते हैं, उसके बाद फिफ्थ समझेंगे। एफ एक्स प्लस एफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई गिवन है। तो कौन ऐसा फंक्शन है जिसमें इस तरह के फॉर्मूला आप देखे हैं? यह तो आप बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा, tan इनवर्स। तो यहाँ पर एफ एक्स क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स। उसी तरह से इन सभी को देख करके ही आपको गेस करना है कि कौन ऐसा फंक्शन है जिसका फार्मूला इसके सिमिलर रहा करता था पिछले जो भी चैप्टर आप पढ़े हैं उसमें। तो इसमें आ जाएगा tan इनवर्स एक्स। उसी तरह से भी समझेंगे तो यह सभी पॉइंट भी आपको समझ में आ जाएगा। और मान लो कोई पॉइंट इस आपको नहीं समझ में आया तो आप रिवर्स चेक कर लो, LHS कैलकुलेट करो, RHS कैलकुलेट करो, दोनों सेम आ जाएगा। इसका मतलब उसका आंसर यही होगा। और इतना पर भी नहीं समझे तो डेरिवेशन से हम लोग पढ़ेंगे बाद में। अब इसको देखिए, एफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ एक्स माइनस वाई इक्वल 2 टाइम्स एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। कौन ऐसा फंक्शन है? तो याद करो, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता था, 2 टाइम्स कॉस सी प्लस डी इंटू 2 टाइम्स इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो इसको आप यूज करोगे तो यह दिखेगा कि कॉस सी प्लस डी का फॉर्मूला है, इसका मतलब एफ नहीं, यह कॉस है। तो एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स फंक्शन हो जाएगा। तो यह बहुत ही सिंपल है, इसको आप चाहें तो रिजल्ट के रूप में याद करेंगे। फंक्शन चैप्टर में जो भी फंक्शनल इक्वेशन क्वेश्चन आएगा इसी के अंदर आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो इसको आप याद भी रख सकते हैं। अब देखो फिफ्थ पॉइंट, लेट एफ एक्स बी ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n। पोलिनोमियल फंक्शन है such that एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स, देन एफ एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस एक्स टू दी पावर n होता है। इसको भी इम्पोर्टेंट रूल के रूप में याद रखना है, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। यह प्लस माइनस आप ध्यान से समझिए। फंक्शन में आपको याद होगा ना, मल्टी वैल्यूड को फंक्शन नहीं बोलते थे, तो प्लस माइनस यहाँ तो लिखेंगे नहीं। तो इसका मतलब है कि एफ एक्स के 2 रूट है, लेकिन किसी एक पार्टिकुलर क्वेश्चन में या तो प्लस साइन रखेंगे या माइनस साइन रखेंगे। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के वैल्यू प्लस साइन को सेटिस्फाई कर रहा है या माइनस साइन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अभी रूट तो दोनों याद रखेंगे, लेकिन क्वेश्चन में जब देखेंगे तो एक साइन रिजेक्ट हो जाएगा, एक साइन एक्सेप्ट होगा। यह आता कैसे है? तो इसका डेरिवेशन तो थोड़ा लेंदी है, लेकिन एक शॉर्टर डेरिवेशन है, वह समझते हैं। यहाँ पर सबको हम LHS में ला दिया, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स माइनस एफ एक्स एफ ऑफ 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 0। अब इस दोनों में कॉमन कर लो, एफ एक्स कॉमन आ गया तो 1 माइनस 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स। अब -1 दोनों तरफ कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एफ एक्स इंटू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, और इस दोनों टर्म में भी -1 कॉमन कर लिया तो 1 माइनस एफ ऑफ 1 बाई एक्स इक्वल्स टू -1। फैक्टराइज कर रहे हैं। अब ये दोनों सेम हो गया, दोनों कॉमन कर लो। तो एफ एक्स माइनस 1 इंटू 1 माइनस एफ ऑफ 1 बाई एक्स इक्वल्स टू -1। इसमें भी माइनस कॉमन कर लेते हैं, एफ एक्स माइनस 1 इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 1। अब देखिए एफ एक्स माइनस 1 एफ ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 1, इन दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट 1 है। इसका मतलब यह दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। रेसिप्रोकल, अब एफ एक्स का वैल्यू कैसा रखा जाए कि यह दोनों रेसिप्रोकल हो जाए? तो एफ एक्स में +1 होना चाहिए, तभी यह 1 कैंसिल होगा। तो इसलिए यहाँ पर देखिए +1 है। एफ एक्स में क्या होना चाहिए? +1। तो +1 वाले वैल्यू रखेंगे, +1 कैंसिल हो जाएगा दोनों का। अब x टू दी पावर n है तो एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? x टू दी पावर n, और 1 बाई एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 बाई एक्स टू दी पावर n।
और दोनों कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, आर एच एस को सेटिस्फाई करेगा। तो यह भी एक इसका अच्छा डेरिवेशन है जो शॉर्ट में हो जाता है। फिर समझाएं इसको, सबको हम LHS में ला दिया, फैक्टराइज कर रहे हैं, एफ एक्स कॉमन कर लिए, 1 माइनस आया ना, तो इसी कारण से 1 सब्ट्रैक्ट किए दोनों तरफ, फिर इन दोनों में -1 कॉमन करेंगे तो यह सेकेंड फैक्टर दोनों में सेम आ गया, दोनों को बाहर कर दिया, फिर दिस इंटू दिस, और दो फैक्टर का प्रोडक्ट 1 है, इसका मतलब दोनों रेसिप्रोकल होगा। अब रेसिप्रोकल होने के लिए एफ एक्स में +1 टर्म होना ही चाहिए, तभी यह -1 कैंसिल होगा, तो एफ एक्स में रख दिया +1, तो यह -1 जो टर्म था वह कैंसिल हो गया। अब एफ एक्स एफ ऑफ 1/x रेसिप्रोकल कब होगा, जब एफ एक्स एक्स टू दी पावर n हो, तो यह क्या हो जाएगा 1/x टू दी पावर n, और दोनों कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा। तो फंक्शनल इक्वेशन में ये 6-7 रिजल्ट है। ये सभी रिजल्ट हम लोग लिख रहे हैं ऑब्जर्वेशन के आधार पर। डेरिवेशन के लिए एक अलग चैप्टर है और उस चैप्टर का लिंक इस लेक्चर के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में गिवन रहेगा, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। लेकिन उसके लिए फर्स्ट प्रिंसिपल आपको आना चाहिए, तभी वो समझ में आएगा। फंक्शन में इतना ही से सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसको मान लो कुछ कम समझ में आया तो फिर एक बार दोबारा इसको आप चेक करके समझो अपने आप, सेल्फ प्रैक्टिस करके आप 1 या 2 बार में यह पूरा रिजल्ट आपको समझ में आ जाएगा, या अभी ही समझ में आ गया होगा। एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है, हियर एक्स एंड वाई बोथ आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जैसे फंक्शन में लिखते थे ना y इक्वल टू एफ एक्स, तो x को बोलते थे इंडिपेंडेंट, y को बोलते थे डिपेंडेंट। यह x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट होता हुआ करता था। यह y और यह y दोनों डिफरेंट नेचर का है। यह y यहाँ पर इनपुट है, यह y आउटपुट है, इसलिए यह दोनों x और y इनपुट के जैसा काम करेगा, दोनों इनपुट ही है। तो यहाँ पर यह y और y इक्वल टू एफ एक्स में कन्फ्यूजन नहीं करना है, इसलिए यहाँ पर यह नोट करना है x एंड y बोथ आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बोथ आर इनपुट। तो यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस वीडियो को पॉज करके पूरे रिजल्ट को नोट कीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 3, फाइंड सिग्मा ऑफ एफ ऑफ आर। तो यह फंक्शनल इक्वेशन आप देख चुके हैं। इसको सेटिस्फाई करने वाला जो फंक्शन है वह है एफ एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब a का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एफ ऑफ 1 गिवन है 3, तो यह क्या देगा, एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू ए टू दी पावर 1 आई इक्वल्स टू 3, a का वैल्यू 3 मिल गया। अब इसमें रख दीजिए, तो एफ एक्स इक्वल्स टू फाइनली आ गया 3 टू दी पावर एक्स। अब एफ ऑफ आर क्या होगा, 3 टू दी पावर आर। अब इस सिग्मा में एफ ऑफ आर के जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दो 3 टू दी पावर आर, तो एफ ऑफ आर सिग्मा आर इक्वल्स टू 1 टू n इम्प्लाइज आर इक्वल्स टू 1 टू n 3 टू दी पावर आर। इसको एक्सपेंड करो, 3 टू दी पावर 1 3 स्क्वायर डॉट डॉट 3 टू दी पावर 8, ये जीपी हो गया। और जीपी के सम का फॉर्मूला आपको याद है, a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, यही आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है एफ एक्स बी ए पोलिनोमियल फंक्शन सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन एंड एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू 33। तो इसको याद रखना है, जब भी पोलिनोमियल इक्वेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो एफ एक्स इक्वल्स टू होगा 1 प्लस माइनस एक्स टू दी पावर n, यह होगा। अब n का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो f2 इक्वल टू 33 गिवन है, उससे f2 निकालो। इसमें f2 हो जाएगा 1 प्लस माइनस 2 टू दी पावर n इक्वल्स टू 33 प्लस माइनस 2 टू दी पावर n इक्वल्स टू 32। अब यहाँ से दो फैक्टर
कैलकुलेट होगा। एक तो एन का वैल्यू निकलेगा, एक प्लस माइनस, दोनों साइन नहीं हो सकता है फंक्शन में, तो एक रिजेक्ट भी होगा। जैसे आर एच एस पॉजिटिव है तो एल एच एस भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो माइनस साइन यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा और एन का वैल्यू 5 मिलेगा। तो फाइनली एफ एक्स क्या आया, फाइनली एफ ऑफ एक्स मिल गया 1, प्लस माइनस अब यूज नहीं होगा, माइनस रिजेक्ट हो चुका है, प्लस साइन एक्स टू दी पावर 5। अब F3 निकालना है तो x की जगह पर 3 रख दो, वही आंसर आ जाएगा। अब एक थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। फंक्शन में जो फंक्शनल इक्वेशन है इसमें दो वैरायटी के क्वेश्चन आएंगे। एक आएंगे जो ऑब्जर्वेशन से, जो हम लोग 5-6 रिजल्ट देखे थे उसके आधार पर, दूसरा क्वेश्चन आएगा सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे। तो यह थर्ड क्वेश्चन जो है ऑब्जर्वेशन से नहीं, सब्स्टिट्यूशन से है। तो इसका प्रोसेस समझेंगे 2-3 एग्जाम्पल और इस तरह का देख करके। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, थर्ड टाइप के क्वेश्चन के लिए इसको मान लिया इक्वेशन 1 जो क्वेश्चन गिवन है, और x के जगह पर कुछ रिप्लेस करते हैं। तो रिप्लेसिंग x बाई 1/x, x के जगह पर रख दो 1/x, तो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स एफ ऑफ 1/x प्लस एफ ऑफ x इक्वल्स टू 1/x प्लस 2। यह हो गया इक्वेशन 2। एफ एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है। यदि एफ ऑफ 1/x दोनों इक्वेशन से रिमूव कर दिया जाए तो एफ एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम लोग दोनों इक्वेशन को 2 वेरिएबल के रूप में जैसे सोल्व करते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन वैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर 3 टाइम्स एफ ऑफ 1/x है तो 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 × 3 क्या हो जाएगा 9 एफ ऑफ x प्लस 3 एफ ऑफ 1/x इक्वल टू 3x प्लस 6। और सेकेंड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करें, थर्ड माइनस सेकेंड, सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे 9f(x), यह माइनस एफ ऑफ x 8f ऑफ x, और यह सेकेंड टर्म कैंसिल हो जाएगा। RHS में क्या होगा 3x माइनस 1/x 6 माइनस 2 4, एफ ऑफ x हो जाएगा 1/8 3x माइनस 1/x प्लस 4, यही आंसर हो जाएगा। तो फंक्शन में जो फंक्शनल इक्वेशन हम लोगों को देखना है उसमें 2 वैरायटी के क्वेश्चन आएंगे। एक आएंगे जो इंस्पेक्शन से सॉल्व करना है, ऑब्जर्वेशन से सॉल्व करना है। दूसरे वैरायटी क्वेश्चन है जिसमें कुछ रिप्लेस करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो वह सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं, तो इस क्वेश्चन के आधार पर समझिए कि x के जगह पर उस तरह से रिप्लेस करना है कि दोनों टर्म आपस में इंटरचेंज हो जाए। इंटरचेंज हो जाने के बाद 2 इक्वेशन मिलेगा। एफ एक्स को कैलकुलेट करने के लिए एफ एक्स के अलावा जो टर्म है उसको एलिमिनेट कर दीजिए। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी क्वेश्चन रिप्लेस करने वाले मेथड पर हैं। रिप्लेस इस तरह से करना है कि एक इनपुट दूसरे इनपुट में इंटरचेंज हो जाए। तो फोर्थ क्वेश्चन को पहले ट्राई करो। जो क्वेश्चन गिवन है उसको मान लेंगे इक्वेशन 1 और x के जगह पर रिप्लेस करेंगे 1 माइनस एक्स। तो इक्वेशन बन जाएगा एफ ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स की जगह पर यह रखो 1 माइनस एक्स टू दी पावर 3 प्लस 1। तो क्या आ गया 2f ऑफ x प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, या एफ ऑफ x आ गया 2f ऑफ x, इसको पहले लिख दिया, और 1 माइनस एक्स होल क्यूब प्लस 1। एफ एक्स कैलकुलेट करना है तो एफ ऑफ 1 माइनस एक्स को एलिमिनेट कर दो। इसके लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बाई 2 4f ऑफ x प्लस 2f ऑफ 1 माइनस एक्स
2 इंटू 1 माइनस एक्स होल क्यूब प्लस 2, यह हो गया सेकेंड। सेकेंड माइनस 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 4f ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स 3f ऑफ एक्स, यह दोनों फंक्शन कैंसिल हो जाएगा और इधर आ जाएगा 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब और प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1, इसको सिंप्लीफाई कर दो, वहीं आंसर आ जाएगा। तो रिप्लेस करके भी सिंप्लीफाई करना, सॉल्व करना बहुत ही आसान है। एक दो एग्जाम्पल से आप समझ गए कि प्रोसीड कैसे करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम मेथड यूज होगा, x के जगह पर ऐसे रिप्लेस करना है इस तरह से कि यह दोनों इनपुट एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो जाए। तो क्या रखा जाए? थर्ड क्वेश्चन हम लोग क्या किए थे, x के जगह पर 1/x रखे थे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या किए, x के जगह पर 1 माइनस एक्स रखेंगे। फिफ्थ के लिए सोचो, तो x के जगह पर रखेंगे π/2 माइनस एक्स, तो साइन कॉस बन जाएगा, कॉस साइन बन जाएगा। फिर दो इक्वेशन होगा, दोनों को सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन के जैसा, तो एफ ऑफ साइन एक्स का वैल्यू निकालना है तो सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं इसको। फिफ्थ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन गिवन है इसको मान लिया इक्वेशन 1, फिर x के जगह पर रिप्लेस करो π/2 माइनस एक्स, तो 2 टाइम्स एफ ऑफ साइन एक्स हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ साइन एक्स, और इधर हो जाएगा π/2 माइनस एक्स। यह हो गया इक्वेशन 2। अब क्या निकाले हम लोग, एफ ऑफ कॉस एक्स भी निकाल सकते हैं, एफ ऑफ साइन एक्स भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन गिवन है कि एफ ऑफ साइन एक्स कैलकुलेट करो, तो एफ ऑफ कॉस एक्स को एलिमिनेट करेंगे। तो इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4f ऑफ साइन एक्स प्लस 2f ऑफ कॉस एक्स इक्वल्स टू 2x, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह कैंसिल, 4 माइनस 1 3 टाइम्स एफ ऑफ साइन एक्स, और इधर आ जाएगा, हम ऐसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 3x माइनस π/2, तो एफ ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू आ गया x माइनस π/6। कभी कभी क्वेश्चन में आता है इसी तरह क्वेश्चन में कि एफ ऑफ साइन एक्स नहीं, एफ ऑफ एक्स निकालो। एफ ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, साइन एक्स को t मान लेते हैं। साइन एक्स को जब t मानेंगे, लेट साइन एक्स इक्वल टू टी, तो x इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स t। तो दिस इंप्लाइज एफ ऑफ t इक्वल्स टू साइन इनवर्स t माइनस π/6। और फिर t के जगह पर x रिप्लेस कर दो, एफ ऑफ x इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस π/6, यह आंसर हो जाएगा। यदि एफ एक्स निकालना होगा तो साइन एक्स को t मानेंगे, तो यह एफ टी आ जाएगा, और एफ टी लिखो चाहे एफ एक्स लिखो, सिंबल को केवल चेंज कर दिए, यह रिप्लेस नहीं किए हैं। यहाँ पर जो t है वही x है, लेकिन यह x और यह x डिफरेंट है, समझ रहे हो। जैसे इसको और समझाते हैं आपको, जैसे कहीं पर क्वेश्चन हो x प्लस 2 इक्वल टू 0 और t प्लस 2 इक्वल टू 0, दोनों का रूट क्या आएगा, सेम आएगा। तो दोनों इक्वेशन क्या है, इनफैक्ट सेम है, केवल सिंबल डिफरेंट है, उसमें x रखा हुआ इसमें t रखा हुआ है। उसी तरह से यहाँ सिंबल t रखे हैं, उसी t को हम क्या कर दिए, x रख दिए, क्योंकि आंसर x के टर्म में गिवन है, तो t के जगह पर सिंपली x रिप्लेस कर दिए। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। तो रिप्लेसिंग में बहुत से स्टूडेंट थोड़ा सा दिक्कत फील करते हैं, दिक्कत फील करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल होता है। जो आईआईटी में जो क्वेश्चन आते हैं जिस लेवल के रिप्लेस करने वाले में, इसी वैरायटी के क्वेश्चन आएंगे कि इस तरह से रिप्लेस करना है कि दोनों इनपुट इंटरचेंज हो जाए। फिर दो साइमल्टेनियस इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं सॉल्व कर दो, तो एफ एक्स का वैल्यू आ जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन देखेंगे। एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x इक्वल टू एक्स,
फाइंड डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब इसको इक्वेशन 1 मानो और x के जगह पर रिप्लेस कर दो 1/x। रिप्लेसिंग x बाई 1/x इम्प्लाइज एफ ऑफ 1/x प्लस एफ ऑफ x इक्वल्स टू 1/x सेकेंड। अब यहाँ पर एक समस्या आ गया, यह LHS दोनों सेम आ गया, जबकि अभी तक जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे इसमें कोफिशिएंट अलग अलग आने के कारण साइमल्टेनियस इक्वेशन जैसा सॉल्व कर रहे थे। एक को एलिमिनेट कर रहे थे तो रिक्वायर्ड एफ का वैल्यू मिल जा रहा था। यहाँ पर तो कोफिशिएंट दोनों का 1 है, तो यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड काम नहीं करेगा। तो क्या करें, सोचो तुम कैसे निकाले हम लोग। तो यहाँ पर जो समस्या है ना, तो जहाँ समस्या होता है उसी में समाधान ढूंढो। हर समस्या के पीछे सॉल्यूशन छुपा हुआ रहता है, लेकिन वह हिडन रहता है, आपको उसको अनहाइड करना है। कैसे हम लोग सोचेंगे, LHS सेम है तो RHS भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। 1 और 2 क्या इंप्लाई करेगा कि देयर LHS आर इक्वल इम्प्लाइज देयर RHS विल बी इक्वल। तो x स्क्वायर इक्वल टू 1, x का वैल्यू ±1। डोमेन का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ x, तो यही डोमेन हो गया। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन -1 और +1, केवल 2 ही एलिमेंट होगा। इस क्वेश्चन में f(x) नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन डोमेन निकाल सकते हैं। यह क्वेश्चन IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इसी तरह के रहेंगे, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी f(x) पूछा जाएगा, कभी डोमेन पूछा जाएगा। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करके आपको कंसेप्ट को अप्लाई करना सीखना है अच्छा से, कि क्वेश्चन देने वाला कुछ चेंज भी कर दे तो आप उस चेंज को समझ करके आंसर तक पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। फाइंड पीरियड ऑफ फंक्शन सेटिस्फाइंग दिस। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो, क्वेश्चन को इक्वेशन 1 मान लो और x के जगह पर रिप्लेस कर देंगे x + 2। यह थोड़ा सोचना पड़ता है, 1-2 अटेम्प्ट करेंगे, कभी गलती रखेंगे, फिर 1-2 रखेंगे तो सही आ जाएगा। fx + 2 रखिए x के जगह पर, तो यह हो जाएगा fx + 2, fx + 6, fx + 4, fx + 8। और दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, 1 + 2। तो x + 4 यह LHS RHS कैंसिल हो जाएगा, x + 6 भी कैंसिल हो जाएगा, x + 2 भी कैंसिल हो जाएगा। LHS में क्या बच गया, fx। RHS में क्या बच गया, fx + 8। यहाँ fx नहीं निकालना है, फंक्शन का पीरियड निकालना है। पीरियोडिक फंक्शन का डिफिनेशन क्या था, f ऑफ x + t इक्वल टू fx। t नॉन जीरो कांस्टेंट है तो पीरियोडिक फंक्शन है। तो देखो आ गया ना, इसी तरह से t के जगह पर क्या आ गया, 8, तो पीरियड इसका हो गया 8। तो 2 तरह के क्वेश्चन हम लोगों को फंक्शन में सॉल्व करना है, फंक्शनल इक्वेशन का। एक जो ऑब्जर्वेशन से, दूसरा रिप्लेसमेंट से। और यह तो थोड़ा सिंपल है, खराब क्वेश्चन इस पर होते हैं, और वैसे क्वेश्चन IIT में नहीं आता है, बुक्स में दिया रहता है। वैसे क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करना है। तो 5 चार्मिंग क्वेश्चन का जो सेक्शन है उसमें अवेलेबल रहेगा 5 चार्मिंग क्वेश्चन ऑन फंक्शनल इक्वेशन, और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी गिवन रहेगा। तो वैसे क्वेश्चन को भी एंजॉय करना है तो आप उसको जाकर के देख सकते हैं। हम लोग इतने वैरायटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे फंक्शनल इक्वेशन में कि इसके बाद जो भी क्वेश्चन आएगा वह आपके लिए ईजियर होगा। एक बार तो कष्ट होगा, एवरी न्यू थिंग फील्स डिफिकल्ट। 8 क्वेश्चन देखिए, fx + y इक्वल टू x f ऑफ y एंड f ऑफ 0 इक्वल टू 2, फाइंड f ऑफ 100। ट्राई करो खुद से, बहुत ही आसान है। f0 का वैल्यू दिया गया है, f100 निकालना है, तो x के जगह पर 100 रख देंगे। इसमें fx कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, x के जगह पर रख दो 100
और y के जगह पर रख दो 0, क्योंकि x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या डिपेंडेंट वेरिएबल है, x के जगह पर 2 रखेंगे तो y के जगह पर 4 ही रखना होगा। लेकिन यहाँ पर जो है x y इंडिपेंडेंट है, x के जगह पर हम 100 रखना चाहें तो 100 रखें, y के जगह पर 0 रखना चाहें इंडिपेंडेंटली 0 रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, LHS हो जाएगा f ऑफ 100, RHS हो जाएगा 100 प्लस f ऑफ 0, और f ऑफ 0 2 गिवन है, रख दो तो 102 आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल होता है फंक्शनल इक्वेशन। या 9th देखो, f ऑफ x प्लस 2y कॉमा x प्लस 2y इक्वल्स टू x इंटू वाई गिवन है, तो फाइंड f ऑफ xy निकालना है। यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या करेंगे हम लोग इसमें 9th क्वेश्चन के लिए, जैसे यहाँ पर 2 टर्म है और fx एक टर्म है, तो इसको हम लोग कुछ सिंबल मान लेंगे, m, इसको मान लिया n, x प्लस 2y को एज्यूम कर लो m, x माइनस 2y को मान लो n। दोनों को इक्वेशन है, 2 इक्वेशन के रूप में सॉल्व करके x y का वैल्यू निकालो। x का वैल्यू क्या आ जाएगा, m प्लस n/2, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा m माइनस n/4। अब सब्स्टिट्यूट कर दो। अब m और n के टर्म में सभी वैल्यू को एक्सप्रेस कर दें। दिस होल वैल्यू की जगह पर हम m लिखेंगे, n, RHS में x है, x को रिप्लेस कर देंगे x के वैल्यू से, और y के वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे y के वैल्यू से। यही हो गया f ऑफ m को n। लेकिन कहा जा रहा है x y के टर्म में आंसर लाओ, तो लास्ट में m के जगह पर x रख देंगे, y के जगह पर n के जगह पर y रख देंगे। f ऑफ एक्स वाई, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 8। यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है, यह x और यह x दोनों डिफरेंट है। यह x m प्लस n/2 का वैल्यू है, और यह x जस्ट सिंबल चेंज कर दिया गया। जस्ट अभी समझाया था आपको, जैसे मान लो t प्लस 2 इक्वल टू 0 है, अब कोई x प्लस 2 इक्वल टू 0 लिख दे, दोनों में क्या अंतर है, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। केवल क्या किया गया है, सिंबल को चेंज कर दिया गया है, मतलब आदमी वही है, नाम चेंज कर दिया गया है। जैसे अभी नाम m था, इसके जगह पर x रख दिया गया है, क्योंकि आंसर एक्स वाई के टर्म में गिवन है, तो m और n को एक्स वाई लिख दिया, वही आंसर हो गया। वन मोर क्वेश्चन, लेट fx सेटिस्फाई f ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू fx इंटू एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ a माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ a प्लस वाई फॉर सम गिवन कांस्टेंट a एंड f ऑफ 0 इक्वल्स टू 1, देन f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू। समझेंगे, यह बैड वैरायटी का एक फंक्शनल इक्वेशन है। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, f ऑफ 0 1 दिया गया है, तो x और y दोनों को एक बार 0 रख देते हैं, पुटिंग x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज f ऑफ 0, यहाँ पर आ गया f ऑफ 0 माइनस एक्स वाई को 0 रख दिए हैं, f ऑफ a स्क्वायर, f ऑफ 0 कैंसिल हो गया, तो f ऑफ a का वैल्यू क्या मिल गया, 0 मिल गया। अब वैल्यू कैलकुलेट करना है f ऑफ 2a माइनस एक्स। यहाँ पर देखिए 2 टर्म यदि है x और y, अब बीच में माइनस हो तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, तो f ऑफ 2a माइनस एक्स को लिखो f ऑफ a माइनस एक्स माइनस a रख दिया, देखो तो यह 2a माइनस एक्स आ जाएगा। अब इसको मान लिया फर्स्ट नंबर x, इसको मान लिया सेकेंड नंबर x माइनस वाई, इस पर ब्रेक कर दिए, f ऑफ x के जगह पर a, y के जगह पर x माइनस a, माइनस यहाँ x के जगह पर रखो a, f ऑफ 0 माइनस y के जगह पर रखेंगे x माइनस a, एक्स माइनस ए। एफ ए का वैल्यू क्या निकाल चुके हम लोग हैं, 0,
तो ये फिर रख दो 0, तो यह पूरा टर्म 0 हो जाएगा। माइनस F0 क्या है, F0 या इंटू है, इंटू F0 1 तो 1 हो गया, और यह कैंसिल होकर के f ऑफ x आ गया। तो फाइनल वैल्यू क्या मिला, माइनस f ऑफ x। आंसर हो जाएगा B। तो यह एक बैड वैरायटी ऑफ फंक्शनल इक्वेशन है, और ऐसे क्वेश्चन IIT में आज तक नहीं पूछे गए हैं, लेकिन यह क्वेश्चन IIT में आया हुआ है। एक पहले एग्ज़ाम हुआ करता था AIEEE, आज उसी के बदले मेंस होता है। यह 2005 में यह क्वेश्चन IIT में पूछा हुआ है। यह क्यों IIT पूछा हमको समझ में नहीं आया। ऐसे क्वेश्चन IIT जनरली पूछता नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें रैंडम सब्स्टिट्यूशन करते हैं और वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो 2-3 अटेम्प्ट में आंसर आ जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन और ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो चार्मिंग क्वेश्चन ऑन फंक्शनल इक्वेशन वीडियो को आप देखेंगे, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो फंक्शनल इक्वेशन सभी वैरायटी का हम लोग कवर कर लिए। रिजल्ट्स इसके आसान है। फंक्शन में जो फंक्शनल इक्वेशन है वह ईजियर है। अब सभी फंक्शन के क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए। फंक्शन एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, फंक्शन आपका स्ट्रॉन्ग है, तो नेक्स्ट चैप्टर आसानी से आप समझ पाएंगे और हमको पढ़ाने में भी मज़ा आएगा। तो पूरे फंक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। थैंक यू।